Hi everybody, good evening, good afternoon, good morning. How are you guys? This is Barsha Mukherjee. I'm an educator. ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है मेरे बारे में. So this is CUET Geography and today we're going to do 15 questions. Right? We're going to do actually more. We'll do 25 questions in another 15 minutes. Yeah, so 15 minutes, 25 questions. Let's do it. So शुरू करते हैं और पहला सवाल देखते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को. ज्यादा नहीं बोलूंगी, परेशान नहीं करूंगी, पर सब्सक्राइब कर लेना. चलो मॉक टेस्ट शुरू करते हैं. तो आज हम लोग जो है इसी तरह से इस चैनल पे आपको बहुत सारे सीरीज मिलते रहेंगे मॉक टेस्ट के, ज्योग्राफी डोमेन के, सीयूईटी के, और कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस पे मिल जाए. तो पहला सवाल, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. द लेवल ऑफ स्टेडी नॉइज इज मेजर्ड बाय साउंड लेवल एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ. जब नॉइज आती है या जब भी आवाज आती है तो हम किस तरह से उस साउंड को किस यूनिट के अंदर मेजर करते हैं? जल्दी से मुझे बताइए इसका सही जवाब. एंड द राइट आंसर कम्स इन 3, 2, 1 एंड द राइट आंसर इज डेसिमल्स या डेसिबल्स. तो ये डेसिबल्स है. थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है. चलिए अगला सवाल देखते हैं फटाफट से. नंबर 2 क्वेश्चन ये रहा. इन दिस फार्मिंग, ये आपका कौन से चैप्टर से आ गया क्वेश्चन? ये आपका आ गया प्राइमरी एक्टिविटीज से. द फार्म्स रिमेन इंटैक्ट एंड दिस इज पॉपुलर इन डेनमार्क. तो जो फार्म है वो फार्मर्स के साथ ही रहता है और ये बहुत ज्यादा डेनमार्क के अंदर पॉपुलर है. चलिए जवाब देंगे इन 3, 2, 1 एंड द राइट आंसर इज कोऑपरेटिव फार्मिंग. तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कलेक्टिव. कलेक्टिव नहीं होगा. क्यों नहीं होगा कलेक्टिव? क्योंकि कलेक्टिव डेनमार्क में पॉपुलर नहीं हुआ है, यूएसएसआर के अंदर पॉपुलर हुआ है. राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स आप अपने आंसर्स जो है मुझे कमेंट सेक्शंस में भेजिए और हम ये करेंगे कि बताएंगे कि किसके, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, कीप अ ट्रैक एंड बाय द टाइम दिस एंड्स, द क्विज एंड्स, आप मुझे अपना स्कोर बताना कि आउट ऑफ 25 आपने कितना स्कोर किया. ओके. चलिए नंबर 3. India has a long trade history. India has more port on which coast? तो इंडिया में जो पोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स हैं, वो कौन से कोस्ट पर पाए जाते हैं? Which coast has the more number of ports? ईस्ट, वेस्ट, बोथ या नन? तो देखते हैं इन 3, 2, 1 सही आंसर बताएंगे. द राइट आंसर इज वेस्ट कोस्ट. ठीक है, वेस्ट कोस्ट पे ज्यादा पोर्ट्स क्यों मिलते हैं? क्योंकि हम देखते हैं वहां पर जो है हमें इस तरह का जो लैंड है वो एब्रप्टली एंड हो जाता है और सी स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो जब सी स्टार्ट हो जाती है तो जो बड़े शिप्स होते हैं, है ना, तो जो बड़े शिप्स होते हैं वो डायरेक्टली हमारे हार्बर तक आ पाते हैं. लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे ईस्ट कोस्ट की, तब हम देखते हैं हमारा ईस्ट कोस्ट जो है वो धीरे धीरे जेंटल स्लोप होते हुए जाता है और हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा वहां पर हमें सैंड और सिल्ट मिलती है. तो हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा जो है सी के अंदर सैंड और सिल्ट होता है. तो जो बड़ी शिप्स होती है वो ज्यादा अंदर तक नहीं आ पाती, ज्यादा कोस्ट तक नहीं आ पाती, क्योंकि वो सैंड के अंदर धंस जाती है. इसीलिए हमारा जो वेस्ट कोस्ट है वो एक तरह से ज्यादा बेहतर पोर्ट के लिए ज्यादा सूटेबल माना जाता है. चलिए नंबर 4 क्वेश्चन. द यूएनडीपी मेजर द ह्यूमन डेवलपमेंट. तो सिंपल सी बात है, ह्यूमन डेवलपमेंट से क्वेश्चन आ गया है. ये जो है ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करता है बाय यूजिंग विच टू मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स. दो बहुत ही जरूरी इंडिकेटर्स यूज होते हैं. वो दो इंडिकेटर्स कौन से हैं? चलिए सही आंसर बताएंगे. 3, 2, 1 एंड द राइट आंसर इज, मुझे पता है आप लोगों को इसका आंसर जरूर आता है. द राइट आंसर इज ए. राइट. HDI एंड HPI. इसका फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स. तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर जो कंट्रीज अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती हैं, जो कंट्रीज सही तरह से, यस, तो हम बात कर रहे थे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर जो कंट्रीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती हैं, जो लास्ट रैंक पर आती हैं, वो HPI के अंदर उनको वापस से रेट किया जाता है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर. राइट. और वहां पर उनके कुछ शॉर्टकमिंग्स देखे जाते हैं. चलिए अगला सवाल देख लेते हैं. नंबर 5. तो हमने बात की थी भाई 15 मिनट्स एंड 25 क्वेश्चंस. लेट्स सी कर पाते हैं कि नहीं. दिस प्लांट वाज सेट अप इन 1959 इन द सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा इन कोलैबोरेशन विद जर्मनी. ठीक है, कौन सा प्लांट है जिसका जर्मनी के साथ कोलैबोरेशन करके उड़ीसा में सेटअप किया गया? तो देखो उड़ीसा बोल दिया है तो वैसे ही आसान हो गया, क्योंकि उड़ीसा का आपको प्लांट का नाम तो पता ही होगा, है कि नहीं. तो उड़ीसा में कौन सा प्लांट है?
तो बहुत ही इजी हो गया। अगर उड़ीसा नहीं बोलते तो डिफिकल्ट हो जाता, बट क्योंकि उड़ीसा बोल दिया है तो सही आंसर है भाई राउरकेला, है ना। आगे देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से आया हुआ है, जो कि सीबीएसई का डिलीटेड पोर्शन था। भिलाई प्लांट हम देखते हैं छत्तीसगढ़, दुर्गापुर स्टील प्लांट हम देखते हैं वेस्ट बंगाल, बोकारो हम देखते हैं झारखंड। ठीक है, अगला सवाल, विच नंबर 6 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं, टाइम देख लो कितना हुआ है। विच इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिटेलर एंड मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच का रिलेशनशिप बताना है। बहुत आसान है, मैंने बहुत जिन लोगों ने मेरे साथ प्लस क्लास में पढ़ाई की ना, उन सबको पता है कि क्या सही आंसर होगा, कि रिटेलर और मैन्युफैक्चरर के बीच का रिलेशनशिप क्या है। चलिए देख लेते हैं सही आंसर, और सही आंसर है होलसेलर, है ना। इन दोनों के बीच में कौन आता है बेसिकली, है ना, तो रिटेलर और मैन्युफैक्चरर को जोड़ने वाला है होलसेलर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ आपके स्टेटमेंट्स आ गए हैं 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चंस काफी ना बोरिंग भी लगने लगते हैं, और बहुत ही ज्यादा गलतियां भी होती है। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी एक्टिविटीज, इनमें से कौन से प्राइमरी एक्टिविटीज है वो आइडेंटिफाई करने हैं। देख लेते हैं सही आंसर। पहला बोला है पास्टोरल एग्रीकल्चर, हंटिंग, गैदरिंग। दूसरे स्टेटमेंट कह रहे हैं माइनिंग, फॉरेस्ट्री, क्वारिंग, फिशिंग, लंबरिंग। तीसरे में कह रहे हैं इंडस्ट्री, आईटी सेक्टर, टूरिज्म। चौथे में कह रहे हैं ऑल ऑफ द अबव। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और आप मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन 7 का सही आंसर है। तो देख लेते हैं इन 3, 2, 1, और सही आंसर हमारा हो गया है ए। ठीक है, क्योंकि पास्टोरल एग्रीकल्चर, हंटिंग, गैदरिंग, ये हमारे प्राइमरी एक्टिविटीज है। करेक्ट। जब बात आती है क्वॉरिंग की, वो सेकेंडरी एक्टिविटी हो जाता है। ऑलराइट, आ जाते हैं नंबर 8 क्वेश्चन पे। सो वी आर डूइंग 15 मिनट्स 25 क्वेश्चंस, लेट्स सी इफ वी सक्सीड और नॉट। बुद्धिस्ट पॉपुलेशन हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन इंडिया वाले पार्ट से है, जहां जिसको हम लोग जनरली नजरअंदाज कर रहे हैं। तो ये सही आंसर है, जल्दी से बताएंगे सही आंसर क्या है। बुद्धिस्ट पॉपुलेशन, हाईएस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन, द राइट आंसर इज इन 3, 2, 1, इट इज अरुणाचल प्रदेश, है ना। अरुणाचल में आप देखते हैं ज्यादातर बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह हैं। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं, नेटवर्क आर मेड अप ऑफ। नेटवर्क किस चीज से बना हुआ होता है। वेरी इजी, इसके लिए टाइम देने की भी जरूरत नहीं है। लिंक एंड नोड, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बोथ, राइट। चलिए 10th क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं इन आर टारगेट फॉर 15 मिनट्स एंड 25 क्वेश्चंस। इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि डेली ये डोजेज आपको मिलता रहेगा सीयूईटी के लिए। तो सीयूईटी के मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे, जैसा कि आपको मेन एग्जाम में मिलने वाला है सीयूईटी मॉक टेस्ट। यू विल गेट all sorts of mock for geography domain you will get. We will with time also introduce more subjects of different subjects and different mocks. क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है, विच स्कॉलर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। कौन से स्कॉलर ने ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। बहुत ही आसान है, देखो इंडेक्स नहीं पूछा है, ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट पूछा है। नंबर 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द राइट आंसर, डॉक्टर महबूब उल हक, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ये हमारा आ जाता है ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड वाले चैप्टर से। सुएज कनाल को कौन से ईयर के अंदर कंस्ट्रक्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, सुएज कनाल को कौन से ईयर में कंस्ट्रक्ट किया गया। बहुत ही आसान है, और सही आंसर है 1869। आई होप सभी के आंसर सही आ रहे हैं। मुझे आप एंड ऑफ द सिचुएशन, एंड ऑफ द क्विज आप मुझे बताएंगे सिचुएशन क्या है और कितने सवाल आप लोग सही कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल, नंबर 12 एवरीबॉडी, नंबर 12। वापस से 4 स्टेटमेंट्स हैं, और आपको कोड बताने कि कौन कौन से सही है। पहला कह रहा है प्रिमिटिव पीपल वर एट देयर वेरी अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। क्या ये सही है। तो क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में ना एक एक करके जानते जाते हैं, और सही गलत से डिसाइड कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो सही है। दे यूज वेरी लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या ये सही है। लगता तो है। नंबर 3, द यील्ड पर पर्सन इज हाई बट प्रोडक्टिविटी इज हाय। ठीक है, क्या ये सही है। प्रिमिटिव स्टेज की बात कर रहे हैं, है ना। दिस क्वेश्चन नंबर 12, तो मुझे नहीं लगता ये सही है। फिर हम देखते हैं डिपेंड ऑन इमीडिएट नेचर, ये तो बिल्कुल सही है। तो हम देखते हैं हमें क्या लगता है, 1, 2 एंड 3, सॉरी 1, 2 एंड 4 सही है। तो देखो यहाँ पे कहाँ का ऑप्शन है 1, 2 एंड 4 का, एक ही ऑप्शन है 1, 2 एंड 4 का। तो हमारा सही आंसर है 1, 2 एंड 4, ए ऑप्शन विल बी राइट, करेक्ट। चलिए 15 मिनट्स 25 क्वेश्चंस, वी आर ओनली लेफ्ट विथ 3 क्वेश्चंस। आई एम श्योर हम लोग टाइम से पहले हैं। हंटिंग इलीगली इज कॉल्ड एज, इलीगली हंटिंग जब की जाती है तो उस
को क्या कहते हैं? आंसर करेंगे इन 3, 2, 1 एंड द राइट आंसर इज पोचिंग। बिल्कुल सही आंसर है पोचिंग। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट रिजर्व्स विल यू फाइंड इन द वैली ऑफ दामोदर? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया भाई। दामोदर वैली में ये आपका मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से आ गया है। दामोदर वैली में आपको कौन से रिजर्व्स मिल जाते हैं? थोड़ा डिफिकल्ट है। और सही आंसर आ गया है हमारा कोल रिजर्व्स। ठीक है, दामोदर वैली में मिलते हैं भाई कोल रिजर्व्स, है ना, गोंडवाना टाइम के। चलिए लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे देख लेते हैं। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन किस ईयर में ये एक्ट लाया गया? इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल में आपको मैं सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स भेजूंगी इंक्लूडिंग दिस वन। एट द सेम टाइम आई विल बी ऑल्सो नोटिफाइंग यू अबाउट द क्लासेस। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सही आंसर देखते हैं नंबर 15 का। क्या है नंबर 15 का सही आंसर? है सी, 1974। सो आज के लिए यही तक, कल मिलते हैं वापस हम अपने टारगेट पर 15 मिनट 25 क्वेश्चंस करते हैं। और थैंक यू सो मच, लेट्स डू 15 क्वेश्चंस टुडे एंड वी विल मीट अगेन and we will do more questions in the next session. Thank you so much everybody, take care, bye bye.